Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to explain the new topic and the new chapter, that is listening to the customers through research. Basically, in today's lecture, we will talk about customers research. हम customer research की बात कर रहे होंगे. This is very much important for marketers and for specifically for strategic decision makers जो बेसिकली पॉलिसीज बना रहे होते हैं, डिसीजंस कर रहे होते हैं, स्पेशली मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए थिंक टैंक हैं, जो पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उनके लिए कस्टमर रिसर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ जो वो क्वेश्चन इस तरह के हमें आए थे कि किस तरह से इस चीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, कस्टमर की परसेप्शन को किस तरह से देखा जा सकता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कंपनी से उसको कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है. सो उसका एक ही तरीकेकार है, दैट इज ओनली कस्टमर रिसर्च. कस्टमर रिसर्च एक ब्रॉडर टर्म है. ब्रॉडर टर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसको जब हम नैरो डाउन करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे आपको जो वो डिफरेंट चीजें जस्ट लाइक मार्केट सर्वेज, थ्रू क्वेश्चनर्स, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू फीडबैक्स, कई सारे तरीकेकार हैं जिनके थ्रू आप जो वो कस्टमर रिसर्च कर सकते हैं. सो in today's lecture we will discuss the key nature and the importance of research, obviously using customer research to understand customers expectation. क्योंकि मेन हमारा मसला ये है कि हम कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन को कैसे जो वो जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमारी कंपनी से, उसके बारे में हम देखेंगे कि कस्टमर रिसर्च कैसे अपना रोल प्ले करती है. एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस द एलिमेंट्स इन इफेक्टिव सर्विस मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम. क्योंकि ओवरऑल मार्केटिंग रिसर्च एक ब्रॉडर टर्म है, देन उसमें आपका जो फोकस है दैट शुड बी टुवर्ड्स द सर्विस मार्केटिंग रिसर्च, कि हम सर्विसेज के लिए स्पेशली जो वो कैसे इफेक्टिव प्लान्स बना सकते हैं. देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग कस्टमर रिसर्च फाइंडिंग्स एंड यूजिंग मार्केटिंग रिसर्च इंफॉर्मेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट. रिसर्च है क्या? बेसिकली टू फाइंड आउट द फैक्ट्स. रिसर्च इज बेसिकली टू फाइंड आउट द फैक्ट्स. आप फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं. वो कुछ भी हो सकते हैं, कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, कंपनी की प्रमोशंस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वैसे कोई नेचर ऑफ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हो सकते हैं. बेसिकली रिसर्च वैसे भी हो सकती है और अप्लाइड भी हो सकती है. मींस जो जनरली आप अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए, या फिर जो वो अपने इकोनॉमिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, उसको आप जो वो जर्नल रिसर्च बोलेंगे, या फिर जो वो उसको जो है वो आप बिजनेस रिसर्च की कैटेगरी के अंदर जो वो रखेंगे. लेकिन एक स्पेसिफिकली प्रॉब्लम रिलेटेड रिसर्च है कि कहीं पे आपको कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, आपको प्राइसिंग के अंदर, प्रमोशंस के अंदर, प्लेसमेंट के अंदर, या फिर कस्टमर की कोई कंप्लेन है, तो स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए जब आप रिसर्च करेंगे तो दैट वुड बी अप्लाइड रिसर्च इन नेचर. तो बिजनेस के अंदर फिर वो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी, अब वो जर्नल रिसर्च नहीं रही. सो यूजुअली इन मार्केटिंग एंड इन सर्विस मार्केटिंग स्पेशली आप जो वो आपको अप्लाइड नेचर ऑफ रिसर्च का सामना करना पड़ता है. यस, यू कैन डू research in service marketing with your own problem identification. आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ज्यादातर कंपनीज के अंदर जो रिसर्च हो रही होती है वो उसको अप्लाइड नेचर बोलते हैं. सो अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट. रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहला जो फैक्ट है, सबसे पहला जो फीचर है, दैट वुड बी टू एडवांस द नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ वर्क. अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी नॉलेज है, अगर मार्केटिंग के नॉलेज की ही बात कर ली जाए तो आज से कुछ साल पीछे अगर आप चले जाएं तो देयर वाज ओनली देयर वर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स. सिर्फ 4 पीस हुआ करते थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन.
ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसर्च हुई, रिसर्च से पता चला कि सर्विसेज के लिए 3 और पीस जो वो उसके अंदर ऐड हो गई, जिसके अंदर प्रोसेस, पीपल और फिजिकल एविडेंस भी आ गया। सो ओवरऑल अब जो वो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो वो पढ़ाए जाते हैं। इवन अब जो वो विद रिसर्च, आपको ये भी बात बताता चला जाऊं कि अब 8th और 9th पीस भी जो वो आ रही हैं, इवन पैकेजिंग, परफॉर्मेंस, और उनको भी जो वो इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर शामिल किया जा रहा है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। सो पहला फीचर या पहली जो इंपॉर्टेंस है रिसर्च की, दैट इज टू एडवांस द नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ वर्क। उस फील्ड ऑफ वर्क का नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए रिसर्च इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है किस लिए? टू इंक्लूड एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, कि आप जब भी कुछ सोचेंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, आप जो वो खाली ऐसे ही नहीं सोच रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई परचेज डिसीजन करना है, आपको मोबाइल फोन परचेज करना है, तो अगर आपको कंपनीज के बारे में पता होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होंगे, प्राइसेस का पता होगा, फीचर्स का पता होगा, तो इट मींस आप ग्रूम्ड डिसीजन कर सकते हैं, आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकते हैं। सो एविडेंस का होना ये भी बड़ा जरूरी होता है फॉर पर्सनल ग्रूमिंग। सो पर्सनल ग्रूमिंग जो वो एक रिसर्च इंपॉर्टेंस के अंदर अपना रोल प्ले करती है। एंड द थर्ड importance is to offer solution to the corporate, government and society। कंपनीज को जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी थ्रू रिसर्च जो वो सॉल्व की जाती हैं, कि उसके अंदर भी रिसर्च अपना रोल प्ले करती है। क्योंकि कॉर्पोरेट्स को के सॉल्यूशंस कहाँ से आते हैं? थ्रू रिसर्च। एंड इसी तरह से जो वो आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी ऑब्वियसली जो वो अपने सॉल्यूशंस कहाँ से फाइंड आउट करती है? थ्रू रिसर्च। और इसी तरह से सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी थ्रू रिसर्च जो वो सॉल्व होती है। सो रिसर्च ऑलवेज प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, क्योंकि ये स्टार्ट ही प्रॉब्लम से होती है। अगर आप खुद से भी रिसर्च कर रहे हैं, अप्लाइड नेचर की नहीं भी कर रहे, तब भी आपको सबसे पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। So research offers solutions to the corporates, governments, and society. And the last one, a well-informed academic teaching. Obviously, for a teacher, it is very much important to do research, क्योंकि वो obviously क्लासरूम के अंदर अच्छी टीचिंग तब कर सकेगा अगर वो एक अच्छा रिसर्चर भी है, क्योंकि अपडेटेड नॉलेज का होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, सो तब भी प्रॉब्लम है। सो रिसर्च इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचिंग पर्पस एज वेल। सो ओवरऑल हमने रिसर्च की इंपॉर्टेंस की बात की, और स्पेसिफिकली फॉर द मार्केटिंग रिसर्च टू एडवांस द नॉलेज ऑफ फील्ड वर्क, एंड इसी तरह से पर्सनल ग्रूमिंग, and to offer solutions towards the corporates, governments, and society. And well-informed academic teaching means to improve the teaching sense. So next one is good research has impact on which sector? All sectors, सारे sectors के ऊपर इसका जो वो एक पॉजिटिव या अच्छा इम्पैक्ट जो वो पड़ता है। जैसे हम अभी टीचिंग और लर्निंग की बात कर रहे थे, फॉर अ टीचर टीचिंग इंप्रूव होगी, और फॉर अ स्टूडेंट लर्निंग इंप्रूव होगी अगर आप रिसर्च करेंगे। जैसे आपने असाइनमेंट की, तो असाइनमेंट के अंदर अगर आपने प्रॉपर रिसर्च की होती तो आपकी लर्निंग जो वो इंप्रूव होनी थी। सो फॉर अ टीचर टीचिंग इंप्रूव होगी, लर्निंग पर्सपेक्टिव जो वो सबके लिए है, टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है। एंड इसी तरह से प्रैक्टिस, क्योंकि रिसर्च क्या है? बार बार किसी चीज को जो वो देखना, उसको ऑब्जर्व करना, टू फाइंड आउट द फैक्ट्स। ठीक है। सो जब आप फैक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं तो ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ऑन प्रैक्टिस ऑफ एकेडमिक रिसर्च के। आपकी जो वो एकेडमिक्स इंप्रूव हो रहा होता है, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रहा होता है। आगे जाके हम नॉलेज के अंदर भी इसकी बात करेंगे। सो इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस जो वो इम्प्रूव हो रही है।
एंड द थर्ड फैक्टर इज पब्लिक पॉलिसी। जब आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी देखते हैं इन कोविड सिचुएशन, एनसीओसी एक जो वो हमारा इदारा है फॉर ऑब्जर्वेशन या वो रिसर्च करता है डेली बेस के ऊपर कि कितने केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से कितनी जो वो डेथ्स हैं, इसी तरह से कितने केसेस हॉस्पिटल्स के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैं। उसको देख के फिर वो पब्लिक पॉलिसी बना रहे होते हैं कि जी रेस्टोरेंट्स को बंद करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन अप्लाई करते हैं। अब ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी हो रही है। अब उसके बैक एंड पे क्या है, ओनली रिसर्च। रिसर्च है, डेली बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वो फाइंड आउट किए जा रहे होते हैं, उसकी बेस पे फिर पब्लिक पॉलिसी बन रही होती है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दी, इसी तरह से बाकी सारी एग्जांपल्स को भी देखा जा सकता है। पब्लिक पॉलिसीज जब भी बनती हैं तो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बनती है। इसी तरह से इकोनॉमी, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल आप बजट पेश कर रहे हैं तब भी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे होगा। आप जो वो प्रीवियस जो वो ऑडिट कर रहे हैं या फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक पोजीशनिंग जो वो डेवलप कर रहे हैं, या फिर आप जो वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग या फिर प्राइसिंग के रिगार्डिंग या कुछ भी। सो इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे ऑब्वियसली अगर आप थ्रू रिसर्च करेंगे तो इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी। इसी तरह से सोसाइटी के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है रिसर्च का, क्योंकि विद रिसर्च आप सोसाइटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली नॉलेज, जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाएंगे वैसे वैसे आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। सो नॉलेज के लिए भी बड़ी जरूरी है आपकी रिसर्च। सो ये सारे जो वो रिसर्च के आउटकम्स हैं कि गुड रिसर्च हैज इम्पैक्ट ऑन टीचिंग, प्रैक्टिस, पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, एंड इसी तरह से फिर नॉलेज। और कुछ चीजें मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी, दैट व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। सो इन दोनों स्लाइड से बेसिकली आपको रिसर्च की इम्पोर्टेंस का आइडिया होगा। एक एग्जांपल दी गई है पैथिक एयरलाइंस की, लो कॉस्ट नो फूड, मींस के दे आर बेसिकली पोजीशनिंग देमसेल्फ ऑन टाइमलीनेस। सो ये कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया या ट्रैवलर्स की नीड्स को उन्होंने कैसे अंडरस्टैंड किया, थ्रू रिसर्च। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है फिर। इसी तरह से फिर जो वो एक और ढाका की एग्जांपल दी गई है कि उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, उन्होंने जब वो क्या किया कि जितने भी पब्लिक मैसेजेस हैं जो बेसिकली पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कॉमनली जिनको देखा जा सकता है, दे ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक just because they understand, the people consider Arabic as a sacred language, but they do not understand it. उनको जो इवन उसका मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद दे अंडरस्टैंड। अब वो कैसे जो वो उन्होंने अंडरस्टैंड किया रिलीजियस अफेयर्स ने, थ्रू रिसर्च। ठीक है, तो ये थे कुछ जो वो रिसर्च की इम्पोर्टेंस। अब बात कर लेते हैं कि रिसर्च करनी कैसे है। मार्केटिंग रिसर्च स्पेशली जब हम बात करते हैं तो वो होगी कैसे। सो मार्केटिंग रिसर्च के कुछ स्टेप्स आपके सामने हैं इस वक्त। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम। Then the second one is determining research design, and the third one is design and prepare research instruments, and the fourth one is sampling and data collection, and the fifth one is analyze data, and the last one is visualize and communicate results. Means when you want to conduct marketing research especially, the first and most important step is to identify the objective and problem. अब सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ आज थोड़ी सी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद जो वो बाकी सारे प्रोसेस को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम। that you have to define objective. Objective means your target,
आपको एंड रिजल्ट्स को जो वो डिफाइन करना है कि आपका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर रिसर्च। और पर्पस कब पता चलेगा? थ्रू प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है आपकी, और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव और प्रॉब्लम डिफाइन करते हुए आपको जो वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप सिंपली ये कहते हैं कि ये जी मार्केटिंग प्रॉब्लम है। नो, आपको मार्केटिंग के एरिया के अंदर फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केटिंग के एरिया के अंदर फिर कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस करने जा रहे हैं, या जिसको स्टडी करने जा रहे हैं, या जिसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको आपको जो है वो देखना है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी regarding pricing, it might be regarding product, it might be regarding placement strategy, it might be regarding physical evidence, कुछ भी हो सकता है। so किसी एक फैक्टर के रिगार्डिंग हो सकता है। फिर उसमें से भी फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ 1P दैट इज प्रमोशन, तो प्रमोशन के अंदर भी एक टूल है जस्ट एडवर्टीजमेंट। सो इट माइट बी द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, इट माइट बी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ 1-to-1 मार्केटिंग। यानी प्रमोशनल टूल्स जितने हैं उनमें से आगे सब कैटेगरीज में से भी कोई एक हो सकता है। So, जितना आप स्पेसिफिक होंगे, जितना आप क्लियर होंगे, उतना आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा डिफाइन होगा, आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन उतनी ज्यादा बेहतर होगी जितना आप स्पेसिफिक होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम आया, इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ कंपनी, और होपफुली आप लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप किसी कंपनी के अंदर बीइंग अ मैनेजर काम कर रहे होंगे। सो सपोज आप मैनेजर हैं और आपको एक प्रॉब्लम आ गई है। सो उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करेंगे, तो इन प्रोसेसेस में से गुजर के करेंगे। अब प्रॉब्लम किस तरह की हो सकती है, मैं उसके बारे में एक दो एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल यू आर अ मैनेजर ऑफ नेस्ले, और नेस्ले में भी आप डील कर रहे हैं स्पेशली नेस्ले वाटर को। अब नेस्ले वाटर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है फॉर एग्जांपल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एरियाज जो वो प्रॉपरली कवर नहीं हो रहे, या उसकी जो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रही, कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं की जा रही। तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट एक फैक्टर है। सो बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिसर्च अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेस्ले वाटर बॉटल। और उसमें से भी स्पेसिफिकली फिर प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी नेस्ले वाटर में से एक 1.5 लीटर बॉटल है, एक 1/2 लीटर पैकेट है। वो जो 1/2 लीटर बॉटल है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो उस एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। सो अप्लाइड नेचर की जितनी भी रिसर्च होती है यूजुअली वो बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है। सो in first step of marketing research process you have to identify the problem and you have to define objective, means you have to define purpose। आपको purpose define करने हैं और objective define। so इसके आगे फिर जो वो जब आपने प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर जो वो रिसर्च डिजाइन बनेगा। फिर आप जो वो प्रिपरेशन करेंगे अबाउट रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, देन इसी तरह से सैम्पलिंग आप करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। फिर उसको जो वो एनालाइजेशन के बाद आप जो वो उसको विजुअलाइज कर रहे होंगे और कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स टुवर्ड्स द डिसीजन मेकर्स के, जिन्होंने इसके ऊपर फिर डिसीजन मेकिंग करनी है। सो दिस वुड बी होल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने बड़ा सिंपली थोड़ा सा जो वो एक्सप्लेन किया दैट व्हाई रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, रिसर्च जो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट एरियाज, विच एरियाज, देन इसकी कुछ हमने एग्जांपल्स ली और मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस किया। इसको इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स के अंदर भी हम जो वो इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे।
in upcoming lectures. So आज के लेक्चर के अंदर इतना ही.